हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को कवर कराऊंगा जो एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन सभी क्वेश्चनों को यहां पर मैं कवर कराऊंगा। लेटेस्ट 2024 के भी दोस्तों क्वेश्चन को यहां पर मैं डिटेल में कवर कराऊंगा। इससे पहले कि दोस्तों जितने भी वीडियो हैं मैं आपको आई बटन पर प्लेलिस्ट बनाकर उसका लिंक दे दूंगा। अगर आपको इससे पहले की वीडियो देखनी है तो आई बटन पर जाकर चेकआउट कर लेना। सबसे पहले मैं यहाँ पर हिस्ट्री कवर करा रहा हूँ दोस्तों। हिस्ट्री के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए थे वे सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर कवर कराऊंगा। फिर इसके बाद भूगोल वगैरह स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। देखिए, क्वेश्चन है कालिदास चरित नाटक अभिज्ञान शकुंतला और राजा डैश की प्रेम कथा थी। मतलब शकुंतला और किस राजा की प्रेम कथा थी? ये दोस्तों दुष्यंत, शकुंतला और दुष्यंत राजा की प्रेम कथा थी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है डैश साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। दोस्तों, जो गुप्त साम्राज्य का शासनकाल था उसको भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? आपको यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों, नहीं पूछा गया है। तो ये जो उर्दुआ का है यही दोस्तों यहाँ पर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। बाकी दोस्तों जो द्रविड़ है, नागर है, बेसर है, ये शैलियाँ दोस्तों हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है? दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग 5 मार्च 2024 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। रिसेंट का क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कवर हो रहा है। ये दोस्तों मदुरई इसका राइट आंसर हो जाएगा। मदुरई भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है। संगम साहित्य दोस्तों क्या होता है ये देख सकते हैं आप लोग। प्राचीन संगम काल में जिन संगम ग्रंथों की रचना हुई उसको संगम साहित्य कहा जाता है। पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित हुए थे। कौन कौन से ये भी देख सकते हैं आप लोग। प्रथम संगम दोस्तों जो अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में मदुरई में हुआ था। द्वितीय संगम ये भी दोस्तों अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में ये हुआ था कपाटपुरम में। और तीसरे की बात करते हैं तो नक्कीरर की अध्यक्षता में दोस्तों ये मदुरई में हुआ था। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों जिनमें दास भी शामिल होते थे को डैश के रूप में जाना जाता था। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कडेसियर और अधिमई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रखरखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था? दोस्तों उसको साला भोग कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी और ऑप्शन जो हैं ये आप लोग देख सकते हैं। वेलन वगई ये दोस्तों गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को कहते थे। और ब्रह्मदेव की बात करते हैं तो ब्राह्मणों को दी गई भूमि को ब्राह्मणदेव कहते थे। साला भोग शैक्षणिक प्रयोजन के लिए दी गई भूमि को साला भोग बोलते थे। और देवदान मंदिरों को दी गई भूमि को दोस्तों देवदान कहा जाता। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है आपके एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुके हैं, फरवरी में होने वाली हैं। तो जैसे जैसे दिन नज़दीक आएंगे दोस्तों मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोगों के लिए बढ़ाता चलूँगा। अगला क्वेश्चन है कि चोल काल के दौरान मुवैद वेलन और अरैयार डैश की उपाधियाँ थी। किसकी उपाधियाँ थी वो बात कर रहा है दोस्तों। ये धनी भूस्वामियों की दोस्तों ये उपाधियाँ थी। ऑप्शन नंबर बी। आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कैसी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे पिछली बार तक, तो ऐसे ही आपको तैयार करने होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय की इसने रचना की थी। ऑप्शन नंबर ए। रवि कीर्ति का संबंध ऐहोल अभिलेख से भी है। आपसे पूछा जा सकता है कि इसका संबंध किस अभिलेख से है, तो ऐहोल अभिलेख पर मार्क करना होगा। ये दोस्तों चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है दोस्तों। उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप लोग यहाँ पर डिटेल में थोड़ा सा और जानकारी ले सकते हैं
जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर नागर शैली में निर्मित है। एक दोस्तों यहाँ से पूछा जा सकता है किस शैली में निर्मित है, और इसका निर्माण गंग वंश के प्रसिद्ध शासक नरसिंह देव ने दोस्तों करवाया था। किसने करवाया था? ये नरसिंह देव इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों कोणार्क मंदिर जो लाल बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से दोस्तों इसका निर्माण किया गया है। और कब किया गया था, यानी कि इसको दोस्तों यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में कब सम्मिलित किया गया था, इंक्लूड करा गया था? तो 1984 में दोस्तों इस मंदिर को इंक्लूड किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला, तंजावुर का राज राजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है? दोस्तों ये भगवान शिव को समर्पित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं थोड़ा सा और इसमें डिटेल में। भगवान शिव, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तंजावुर या इसको तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर यानी कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राज प्रथम ने करवाया था। और ये मंदिर द्रविड़ शिल्प कला की दोस्तों उत्तम कृति है। राज राजेश्वर मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पर स्थित है, तो तमिलनाडु, और ये भगवान शिव को दोस्तों समर्पित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे? दोस्तों विंध्य शक्ति वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर सी। और अगर बात करें दोस्तों प्रवरसेन प्रथम और प्रवरसेन द्वितीय वाकाटक राजवंश के दोस्तों प्रमुख शासकों में से एक थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासक ने 999 में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों चंदेल ने इसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर ए। बाकी और कुछ फैक्ट आप लोग यहाँ पर देखिए। स्थापना दोस्तों 9वीं शताब्दी में नन्नुक के द्वारा की गई थी। इसकी राजधानी की बात करें तो खजुराहो इसकी राजधानी थी। और चंदेल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक दोस्तों परमल था। और चंदेल वंश के दौरान निर्मित प्रमुख मंदिर की बात करें तो दोस्तों कंदारिया महादेव मंदिर और विष्णु मंदिर था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कदमाई डैश राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। ये दोस्तों चोल राजवंश के तहत एक भू राजस्व का दोस्तों एक रूप था। ऑप्शन नंबर ए। कदमई चोल राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। और विजयालय 850 से 871 ईस्वी को चोल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इस साम्राज्य का अंतिम शासक अगर आपसे पूछे तो दोस्तों राजेंद्र तृतीय इसका अंतिम शासक था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? दोस्तों दाहिर उस समय सिंध का राजा था। ऑप्शन नंबर डी। सन 711 से 12 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा दोस्तों प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण भारत पर किया गया था। इस आक्रमण के समय सिंध पर दोस्तों दाहिर का शासन था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन है, अरबी मूल ग्रंथ किताब उल हिंद डैश द्वारा लिखी गई थी। मतलब ये पूछा गया है कि किसके द्वारा लिखी गई थी। ये फ्रेंड्स अल बरूनी के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अल बरूनी। अरबी मूल ग्रंथ किताब उल हिंद अल बरूनी द्वारा दोस्तों लिखी गई थी। इस पुस्तक में 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान और धर्म का आंखों देखा सजीव वर्णन दोस्तों इस बुक में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? ये दोस्तों 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था? मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। इसमें कौन जीता था फ्रेंड्स? पृथ्वीराज चौहान दोस्तों इसमें विजयी हुआ था। अगर द्वितीय युद्ध की बात करें तो 1192 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था ये भी। और इसमें दोस्तों मोहम्मद घोरी विजय हुआ था, यानी कि मोहम्मद घोरी ने जीता था युद्ध। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान ए अर्ज दिल्ली सल्तनत के अधीन डैश का एक विभाग था। किसका विभाग था दोस्तों? ये सैन्य सेवा का विभाग था। ऑप्शन नंबर ए। इस विभाग के अध्यक्ष को दोस्तों क्या कहते हैं? इस विभाग के अध्यक्ष को आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। और इस विभाग की स्थापना किसने करी थी? बलबन के द्वारा इस विभाग की स्थापना
की गई थी। और भी कुछ प्रमुख डिपार्टमेंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सल्तनत काल के, जैसे कि दीवान ए रसालत, इसका पदाधिकारी दोस्तों रसालत ए ममालिक, संबंधित पदाधिकारी हैं ये। और दीवान ए इंसा की बात करें तो दोस्तों ये इंसा ए ममालिक। और दीवान ए विजारत वजीर ए ममालिक, ये संबंधित पदाधिकारी थे। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था। दोस्तों 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों शासन किया था। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी की बात करें तो फ्रेंड्स लाहौर थी। और ऐबक का अर्थ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐबक का अर्थ क्या होता है, चंद्रमा का स्वामी दोस्तों इसका अर्थ निकल कर आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल के दौरान मलिक और सिपह सालार की दोस्तों उपाधि धारण की थी। ये उपाधि भी आप लोग को ध्यान रख लेनी है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बलबन ने सेकंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहता है, बलबन ने अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए कौन सी उपाधि धारण करी थी। दोस्तों जिल ए इलाही इसने उपाधि धारण करी थी, ऑप्शन नंबर डी। बलबन दोस्तों इलबरी तुर्क था, ठीक है। और बलबन का अगर रियल नेम की बात करें थे बहाउद्दीन इसका दोस्तों ओरिजिनल नेम था। बलबन ने जिले इलाही ईश्वर की छाया की उपाधि दोस्तों धारण करी थी, यानी कि इसको जिले इलाही भी बोलते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान ने सिजदा और पैबोस की व्यवस्था शुरू करी थी। ये दोस्तों गयासुद्दीन बलबन के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। कुछ और फैक्ट आप लोग देख लिए, जैसे कि लोहा और रक्त नीति शासन व्यवस्था का आधार बलबन से ही दोस्तों संबंधित था। नौरोज यानी कि नवरोज पारसी त्यौहार का प्रारंभ भी दोस्तों बलबन से ही था। और सिजदा एवं पैबोस रीति भी प्रारंभ यहीं हुई थी। दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन भी दोस्तों बलबन से ही रिलेट करता है। और चालीसा दल का दमन दोस्तों बलबन से ही किया गया था, यानी कि इसी से संबंधित है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कम समय में आप लोग को 20 क्वेश्चन कवर कराए, जिसमें डिटेल में थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन और बढ़ गए हैं। वीडियो अगर आपको फ्रेंड्स इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करना, जो एसएससी का दोस्तों एग्ज़ाम देने वाले हैं फरवरी में। वीडियो को दोस्तों लाइक भी आप लोग कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।